17 नर्सिंग यूनियन यहाँ इस विषय में इकट्ठा हुई है जो मैडम महोदय के द्वारा हमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और ऐसी बयानबाजी की गई है जो बिल्कुल सहने योग्य नहीं है। उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर मैडम महोदया सच में इंसाफ चाहती हैं तो उनको पता लगाना चाहिए इस डॉक्टर की रिक्रूटमेंट में कौन कौन शामिल था, किसने इसको अपॉइंट किया। 10 दिन होने के बावजूद इस विषय पे चुप्पी साध रखी है। किसी भी प्रशासन ने, किसी ने भी अभी तक क्या कार्रवाई हुई, हम चाहते हैं हम क्या कार्रवाई हुई वो हमें बताया जाए। वो आके बिना इन्वेस्टिगेशन किए हमारे ऊपर एलिगेशन लगा के चली गई हैं जो कि सरासर गलत है। और हमारा जो नर्स वो कहती हैं भी हमने वहाँ क्यों नहीं पहुँचे, तो डॉक्टर हमारे से सीनियर होते हैं। डॉक्टर जो हमें ऑर्डर देते हैं हम वो फॉलो करते हैं, ना कि हम डॉक्टर को ऑर्डर करेंगे। अगर डॉक्टर को चेकअप करना था तो डॉक्टर हमें बुलाते तो हम जरूर जाते। जो बार बार वो 3 नर्सिस का नाम ले रही हैं, वहाँ 3 नर्सिस नहीं थी, इसका हम खंडन करते हैं। वो बिना इन्वेस्टिगेशन किए अपने बयान में 3 नर्सिस बार बार बोल रही हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। जबकि वहाँ एक ही नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी होती है, वो इंजेक्शन लगाती है। जितनी भी ओपीडीज में डोवाइड या दूसरे इंजेक्शन आते हैं उनको लगाती है। उसका काम है अगर कोई पेशेंट को ऐसे एग्जामिन करना होता है पर्सनल तो डॉक्टर फ़ोन करके बुलाते हैं, तब हम जाते हैं। अगर उनको शायद मैं मैडम महोदय को ये भी कहना चाहूँगी कि एक बार वो नर्सिस पेशेंट रेशो को भी देख लें। कितनी हरियाणा में पेशेंट नर्सिस रेशो चल रही है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी, कम से कम उनको रेशो को तो पता होना चाहिए था कि कितनी नर्सिस यहाँ कितनी अनअपॉइंटमेंट चल रही है, कितने नर्सिस के पद खाली पड़े हैं। हम बहुत प्रेशर के साथ ओवरबर्डन ड्यूटी कर रहे हैं। ओवरबर्डन ड्यूटी करने का हमें ये उन्होंने लगाया है भी हम उनके सम्मिलित थे। हम ऐसे घिनौने कारनामों में ना कभी सम्मिलित होंगे, ना कभी हो सकते हैं। हम मैडम को ये अपने इस माध्यम से ये सुनेहा देना चाहते हैं, संदेशा। ये कहना है कि जब दुष्कर्म किया गया तब तो नर्सें इकट्ठे नहीं हुई और अब ये मतलब तभी हमारे प्रशासन ने कार्रवाई कर दी थी। उसी रात प्रशासन ने उस डॉक्टर को ड्यूटी से ऑफ कर दिया था। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तभी हम कोई कार्रवाई करते। जब प्रशासन ने ऑटोमेटिक उसको ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया था और उसका मेडिकल कराया गया, प्रशासन ने बकायदा उस लड़की का मेडिकल कराया, बकायदा उसको सहूलियत दी गई है, बकायदा उसको एक पूरे रूम में उसके टेस्ट करवाए गए, उसको रखा गया और उसका पूरा जितने दिन से वो यहीं है उसका सेवा भाव चल रहा है। जो हमारे ड्यूटी की जा रही है, हमारी प्रॉपर ड्यूटी की जा रही है। पूरी कुरुक्षेत्र से इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, हमारी पीएससी सीएससी जितनी पीएससी सीएससी हैं हमारी, वो सारी नर्सें यहाँ इकट्ठी हुई हैं। उनके फील्ड स्टाफ और जितने हमारा फील्ड का स्टाफ है वो सारा हमारे साथ है। इसके अलावा हमारे पीजीआई नर्सिंग एसोसिएशन ने हमें पूरा समर्थन दे दिया है। ऑल इंडिया नर्सिंग फेडरेशन ने हमें पूरा समर्थन दे दिया है। एलटी यूनियन ने हमारा पूरा समर्थन दे दिया है। फार्मेसी यूनियन हमारे साथ है। सभी यूनियन हमारे साथ हैं। हम मैडम से बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, वो जो उन्होंने हमारे लिए असहनीय शब्द बोले हैं उसको वापस लें और नर्सिस का सम्मान करें। हम अपने सम्मान के लिए खड़ा हुए हैं। दूसरी बात है उस लड़की को पूरा इंसाफ मिले। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों, असली मुद्दों की बात की जाए, ना कि नर्सिस के ऊपर ब्लेम लगाया जाए। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप? हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर उन्होंने ऐसे ही अभद्र भाषा बोलनी है और ऐसे उनको इस पद की गरिमा को शोभा नहीं देता, वो उनको अगर इस पद पे रह के अभद्र भाषा का ही प्रयोग करने तो अपना पद छोड़ सकते हैं। मैडम का रात ये आदेश था कि मैं नर्सों से माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलती की। ये मैडम का अपना व्यू है। अगर मैडम गलत नहीं है तो सारी फेडरेशन, सारी ऑल इंडिया नर्सिस यूनियन, पीजीआई यूनियन हमारे साथ क्यों है? हम अकेले नहीं हैं, हम यहाँ अकेले नहीं बैठे हैं। हमारे साथ पूरी यूनियन हमारे साथ है। हमारी मांग एक ही है, वो अपने जो उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल बातें नर्सिस के लिए बोली हैं वो अपने शब्द वापस लें और अगर उनसे इस पद की गरिमा को नहीं रखा जा रहा तो इस पद को छोड़ दें। आप 2 घंटे का तब भागती हुई नर्स दिखाई देती, किसी ने कोई जवाब नहीं, तब कोई क्यों नहीं बोला? उन्होंने मौका ही नहीं दिया। आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा। उन्होंने 1 सेकंड के लिए वो चुप नहीं हुई हैं। हमारी अनीता मैडम बोलना शुरू कर रही थी, लेकिन उसी टाइम उन्होंने पीएमओ मैडम को संबोधन करने लगे। पीएमओ मैडम के आगे अनीता सिस्टर नहीं बोल सकती थी। इनकी आवाज को दबाया, उन्होंने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। आगे इसका क्या रूपरेखा रहेगी? आगे हमारी रूपरेखा यही रहेगी जो हमारी स्टेट यूनियन कहेगी, ऑल इंडिया नर्सिंग फेडरेशन जो हमारे को कहेगी।
हाँ, पीजीआई की यूनियन जो हमारे से कुछ कहेगी उसी के अनुसार हम आगे की रणनीति तय ये करेंगे। लगातार चलता रहेगा 2 दिन के दरमियान, 2 घंटे से। ये आगे की रणनीति के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम? मेरा नाम मोनिका तंवर, मैं यहाँ LNJP में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। जी, मैं विकास कुमार नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ LNJP सिविल हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे जो रेणु भाटिया मैम आई हैं, जो अभी पिछले दिनों कुछ मुद्दा हुआ है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, उसमें उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को ऐसे इन्वॉल्व कर दिया कि जैसे उनको पहले से ही सब कुछ पता था। उन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, अगर वो यहाँ पे आई हैं, जिस पद के ऊपर वो बैठे हैं, उनके जो बयान हैं वो उस पद को जस्टिफाई नहीं करते। एक महिला होके और वो महिलाओं के लिए ऐसे इतने अभद्र तरीके से उन्होंने बात की है। वो आएँ, हम उनका सम्मान करते हैं, वो आएँ, इन्वेस्टिगेशन करें, जो दोषी हैं उनका पता करें और उनको सज़ा दें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतने ऊंचे पद पर बैठ गए कि वो किसी को भी कुछ भी बोल के चले जाएंगे। जिसके बारे में उन्होंने इतने उल्टे बयानबाजी की है, वो भी तो किसी की बेटी हैं, वो भी तो महिला हैं। आप पहले इन्वेस्टिगेशन करो। हमें कोई दुख नहीं है कि उन्होंने किसी के बारे में भी मतलब दोषी को सज़ा देने के बारे में एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि दोषी को सज़ा होनी चाहिए। उन्होंने कहा नर्सिंग जी कौन कौन वहाँ पे मौजूद थी, नर्सिंग स्टाफ अपनी सफाई देने लगा, उन्होंने उनकी पूरी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने उनको दबा दिया, उनकी आवाज़ को, और बोल दिया इसको सस्पेंड कर दिया जाए, उसको सस्पेंड कर दिया जाए। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले मैम आप हॉस्पिटल आओ, इन्वेस्टिगेशन करो, पूरे मुद्दे को जांच करो, जो दोषी है उसको सज़ा दो। डॉक्टर शैली ने ये कांड किया, ये उनकी मानसिकता थी, तो इसमें नर्सिंग स्टाफ को क्यों घसीटा जा रहा है? ये डॉक्टर शैली के ऊपर हॉस्पिटल ने, सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया, उनको जेल भेज दिया गया, उनको प्रॉपर जो उनके कार्रवाई बनती थी उनके खिलाफ वो कर दी गई। तो फिर नर्सिंग स्टाफ को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ इतना उल्टा सीधी बयानबाजी क्यों की जा रही है? नर्सिंग स्टाफ अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है। एक स्टाफ जो WHO गाइडलाइन है वो 6 पेशेंट देख सकता है एक बोर्ड में, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक स्टाफ 60 to 70 पेशेंट देखता है। उनको अप्रिशिएट करने के बजाय उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं। एक नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर के अंडर काम करता है, डॉक्टर के ऊपर काम नहीं करता। रेणु भाटिया मैडम बोल रहे हैं कि जब रेप हो रहा था नर्सिंग स्टाफ कहाँ था? नर्सिंग स्टाफ अपनी ड्यूटी पे था। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अपनी ड्यूटी पे था। अगर किसी डॉक्टर को, किसी फीमेल को इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो उसका प्रोटोकॉल है कि वो डॉक्टर किसी फीमेल को फ़ोन करके, किसी स्टाफ को या जो भी वहाँ पे फीमेल अवेलेबल है, हेल्पर है, उसको बुलाएगा, उसके सामने वो फीमेल को इन्वेस्टिगेट करेगा। इसका तो अब जब डॉक्टर शैली ने किसी स्टाफ को नहीं बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो डॉक्टर इसको अपने नर्सिंग स्टाफ को क्या सपना थोड़ी आ रहा है कि 15 OPD है वहाँ पे, 1500 पेशेंट आते हैं डेली, 3000 के करीब पेशेंट आते हैं कभी कभी यहाँ पे। तो एक नर्सिंग स्टाफ सारी OPD के अंदर कैसे अवेलेबल हो सकता है? मैडम का मुद्दा ये उठाना था कि यहाँ पे जितने नर्सिंग स्टाफ की कमी है, जितनी महिला हेल्पर्स की कमी है, उनको वो रिक्रूट कराएं। पूरे हरियाणा के अंदर नर्सिंग स्टाफ मेरा नाम विकास कुमार है। 2 घंटे का ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये समस्त नर्सिंग ऑफिसर्स आज कुरुक्षेत्र नर्सिंग एसोसिएशन, जिसमें कि हमारे ऑल फील्ड स्टाफ है, हमारा आज विशेष मुद्दा ये है कि जो 7 तारीख को मैडम रेणु भाटिया द्वारा विजिट की गई है संडे के दिन, जो कि कई उन्होंने सभी जैसे हमारा स्टाफ उपस्थित था, उन्होंने बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना किसी से पूछे उन्होंने एकदम से नर्सिंग के ऊपर ब्लेम लगाया हमारे पूरे नर्सिंग कैडर पर, जो कि सरासर गलत है कि ये डॉक्टर से मिली है, ये मिली भगत है। बहुत ही जो उन्होंने जिस चीप लैंग्वेज का यूज़ किया है वो सरासर गलत है। हम सब इसका विरोध करते हैं, इसीलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। हमारा सम्मान बनाए रखे, हम डॉक्टर नर्सिस मिलकर काम करते हैं और हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि डॉक्टर के प्रति या किसी मरीज़ के प्रति कि उसके साथ कुछ गलत हो। जो ये हुआ है बच्ची के साथ वो बहुत गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। हम उसके साथ हैं कि बच्ची को भी इंसाफ मिले।